गुना में पूर्व सांसद और विधायक लक्ष्मण सिंह ने गुरुवार को शहर के एक निजी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अपने कांग्रेस से निष्कासन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें केवल इसलिए कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी घटना के बाद पार्टी के शीर्ष नेताओं की कार्यशैली और बयानों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस में वही रह सकता है जो सिर्फ एक ही बात कहे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता। लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि आतंकवाद के लिए कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार जिम्मेदार है और जब आतंकी घटनाएं होती हैं तो कांग्रेस के बयान राष्ट्र विरोधी प्रतीत होते हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह संसद में सेना की रणनीति पर सवाल करते हैं, जबकि उन्हें ये पता होना चाहिए कि संसद में केवल सेना के बजट पर चर्चा हो सकती है, ना कि रणनीति पर। उन्होंने इसे राष्ट्र विरोधी कृत्य करार दिया है। आपको बता दें कि नई पार्टी बनने पर विचार जल्द लेंगे कार्यकर्ताओं से राय अपने राजनीतिक भविष्य पर। उन्होंने कहा कि फिलहाल ना तो भाजपा में शामिल हो रहे हैं और ना ही किसी अन्य पार्टी में जाएंगे, बल्कि वह प्रदेश भर के गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर आम लोगों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। उन्होंने ये भी साफ किया है कि उनका अपने बड़े भाई दिग्विजय सिंह से राजनीतिक स्तर पर लंबे समय से कोई चर्चा नहीं हुई है। पारिवारिक रिश्ते यथावत है, लेकिन राजनीतिक मामलों पर दोनों अपने स्वतंत्र राय रखते हैं। भाजपा को कहा धन्यवाद, लेकिन आलोचना भी की। हालांकि लक्ष्मण सिंह ने उनके बयानों का समर्थन करने के लिए भाजपा का आभार जताया, लेकिन साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो गई है और अगर वे सिर्फ 2 घंटे किसी तहसील में बैठ जाएं तो उन्हें जमीनी सच्चाई पता चल जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा को प्रदेश में 20 साल हो गए हैं, अब बदलाव होना चाहिए। ड्रग्स के बढ़ते प्रभाव पर गहरी चिंता लक्ष्मण सिंह ने गुना समेत पूरे प्रदेश में ड्रग्स के बढ़ते प्रकोप पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इंदौर की हालिया घटनाओं के पीछे ड्रग्स की भूमिका है और थानों के पीछे ही नशे का कारोबार चल रहा है। उन्होंने कहा कि यदि इसे रोका नहीं गया तो समाज और युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। मैंने सोचा कि मैं मेरा पक्ष सबसे पहले गुना में रखूंगा, क्योंकि यहीं के रहने वाले हैं, जो कुछ सीखे यहीं से सीखे हैं और राजनीति भी यहीं से शुरू की है। तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले गुना में आके मिलूंगा। आप सब पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप एक एक करके सवाल करें, मैं सबकी जवाब दूंगा। पहले तो आप अपना वक्तव्य जो ये कैसे उत्पन्न, पहले ही वो भाजपा जा चुके हैं और एक नई मुसीबत उनके लिए मैं क्यों खड़ी करूं। तो वो भी शायद मुझे अप्रोच नहीं करेंगे, लेकिन मैं हर राजनीतिक दल का सम्मान करता हूँ। बायदी में अगर अप्रोच लेकिन राष्ट्रीय सोच की जो भी पार्टी है ना, उनके साथ कोई देश के लिए सर्वोपरि, राष्ट्रीय सर्वोपरि। गुजरात में जो विमान हादसा हुआ है बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दर्दनाक है और कोई भी उसमें शायद बचा नहीं, ऐसी खबर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी जी का भी सुन रहे देहांत हो गया है और जिस बिल्डिंग में वो गिरा है वहाँ कुछ डॉक्टर भोजन कर रहे थे, उनका भी पता नहीं चला क्या है। और ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है और मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि ये हवाई जहाज उड़ते ही उसमें आग लग गई, जबकि 747 जो हवाई जहाज होता है बहुत सेफ हवाई जहाज है। इसमें कई बार अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं भी करी हैं मैंने, बहुत ही सेफ हवाई जहाज है। तो ये अब जांच होगी, जब पता चलेगा उसका कारण क्या है, लेकिन बहुत ही दर्दनाक घटना ये है और ईश्वर उन्हें शांति दे जो दिवंगत हुए हैं। भविष्य में भी ऐसी दर्दनाक घटना ना हो। अब जांच होगी, उसमें खुलासा होगा क्या मामला।